आपका ध्यान कबीर की साखियों की तरफ ले जा रही हूँ। ये वो साखियाँ हैं जिसे हमने बचपन में खूब पढ़ा, खूब रटा, खूब सुनाया भी सबको और एग्जाम में भी लिखा। इसके अर्थ को इस तरह से रटा कि आज तक याद है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि बचपन में हमने कितनी कविताएं याद की, लेकिन उसकी गहराई, उसके अर्थ की गहराई हम आज समझ पाते हैं। जो संतों का प्रवचन होता है, सत्संग हो रहा होता है, वहाँ अधिकतर कबीर की वाणियां ही बोली जाती हैं। मुझे एक बच्चे ने पूछा कि हम स्कूल में भी ये पढ़ते हैं तो सत्संग में भी ये क्यों बताया जाता है, जब ये तो स्कूल में पढ़ ही लेते हैं। तो उसी बात पर आज मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन में हम सिर्फ अर्थ को, शब्दों के अर्थ को समझते हैं, उसके भाव को नहीं समझ पाते। जिस दिन आप भाव को समझ लेंगे, आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। व्यवहार में बदलाव अच्छी आदतों के कारण होता है, और वो तभी होता है जब हम किसी की बात को समझकर अपने मन में उतार लेते हैं और अपने व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं। और जब हमारे व्यवहार में वो अच्छी बातें यानी संतों की वाणी हमारे व्यवहार में झलकने लग जाती है, तब हमें समाज में भी सम्मान का दर्जा मिलता है, बातों का असर होने लगता है। अब जैसे ये पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अब यहाँ पर ये कितने अभी तक रटे हुए, सबको जुबानी याद है, लेकिन इसका गहरा अर्थ जो है, ऐसी वाणी बोलिए, ये हम कब समझ पाते हैं? जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, जब हमारे साथ अपशब्दों का प्रयोग करता है, तब हमें लगता है ओहो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है। मीठे शब्द बोलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर भी एक खिलावट आ जाती है, सामने वाले के चेहरे पर भी एक संतुष्टि होती है, उसके चेहरे पर दोस्ती के भाव आ जाते हैं। अगर हम कर्कश ध्वनि में बोलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर भी, माथे पर भी चिंता की रेखाएं आ जाती हैं। इसी कारण बार बार कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब औरों को खुश देखकर हमारा अपना मन भी प्रसन्न हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको अगर आप समझ लें, अपने व्यवहार में ढाल लें, तो कोई हमारा दुश्मन ही नहीं होगा। बस ये छोटी सी बात जो कबीर दास जी ने कही है, इसको समझने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संतों की वाणी जितनी बार हम सुने, जितनी बार हम सीखें, जितनी बार हम समझने की कोशिश करें, एक नया ही अर्थ निकल कर आता है। अब दूसरा देख लो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं फल लागे अति दूर, है ना। अब यहाँ पे भी अगर कोई अपने आप को बड़ा समझता है और किसी की सहायता नहीं करता, उससे किसी को सहायता नहीं मिलती, उसके बड़े होने से किसी और को लाभ ही नहीं मिलता, तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा। जिस तरह से खजूर का पेड़ लंबा तो इतना हो जाता है, उसके फल इतनी ऊंची लगते हैं कि कोई आसानी से तोड़ ही नहीं सकता, ना ही उसके पेड़ में छाया होती है इतनी कि कोई थका हारा कोई उसकी छाया में बैठकर आराम कर सके। तो ये छोटी छोटी सी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन इसकी गहराई धीरे 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 ब्लड जैसे इस तरह से हमें हमारा खाया पिया हमें ताकत देता है ना, हमारे खून में रच बस जाती हैं जो चीज़ें, बस वही चीज़ है इसकी बातों की गहराई। जब हमारे खून में रच बस जाती है, तब हमारे जीवन में वो अच्छी आदतों का समावेश हो जाता है, सब अच्छी आदतों का समावेश होता है, तभी हमारे चेहरे पर भी चमक आती है, तभी हमारे शब्दों में भी जान आती है, तभी कोई सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुन पाता है। यही बात की गहराई है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि संतों की वाणी को सुनो, उनको सुनो और बार बार मनन करो, हर बार आपको एक नया अर्थ समझ में आएगा। अब ये देख लो, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। अब इसमें भी कितना सुंदर अर्थ छिपा हुआ है कि हमारे हाथ में जो हमें मिला है खाने को, उस पर संतोष करके चुपचाप खा लो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये खाना भी नसीब हुआ है।
जो हमें मिला है कम से कम उसका मान रखो। ऐसा ना हो दूसरे की थाली में चुपड़ी रोटी, एक पकवान देखकर हम ललचा जाएं और अपना जो हाथ में खाना उसको भी किसी और को दे दें और दूसरे की थाली में से भी ना मिले। अरे खाना हमें मिला है तो अपने हिस्से का खाना उसी में खाकर संतोष करें, क्योंकि खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रोटी दाल कमाने के लिए। उस लालच में कहीं जो हाथ में आई हुई रोटी ना कहीं छिन जाए, इस बात का भी ध्यान। अब इसको कई तरीके से देखा जा सकता है, खाली यही अर्थ नहीं है। अब जब अपने जीवन में इसको ढाल कर देखेंगे ना, कितने ही सारे अर्थ निकल आएंगे। जब हम प्रैक्टिकली इस बात को महसूस करते हैं, तब हमें असल में वास्तव में उस दोहे का अर्थ समझ में आने लग जाता है। जब कोई किसान खेत में हल चला रहा होता है और शाम को थक हार कर घर आता है, घर आकर रोटी खाता है, रूखी सूखी जो भी मिले वो संतोष करता है, शुक्र है घर में बैठे हैं, खाना खाया है, पेट भरा। और ऐसे ही अगर जिसने कभी मेहनत ही नहीं की हो, उसे इस रूखी रोटी का अर्थ ही नहीं पता चलता कि इस रोटी का महत्व क्या है। तो रोटी अगर खाने को मिल रही है, वो आपका, आपके जीवन का, आपके जो दिन का, जो आपकी मेहनत की है उसका इनाम है। उसे प्रसाद समझकर खाओ, उसका निरादर कभी मत करो। जब हम सुनकर समझकर उसके भाव को अपने आप में ढाल कर समझते हैं, तो हमारे अंदर जो अच्छाई उत्पन्न होती है, उस अच्छाई को जब हम व्यवहार में लाते हैं, तभी हम दूसरों के दिलों में भी उतर पाते हैं, दूसरों की सहायता कर पाते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के दुख को समझ पाते हैं। जब हम इनका मनन करते हैं, तभी हमें दूसरे की बात की गहराई समझ आती है, दूसरे की समस्या समझ आती है, और तभी हम किसी की समस्या को हल कर पाते हैं।